Yeti. Yeti. Researcher, he says he has proof that the Yeti, The abominable snowman, also known as the Yeti, is alive and से है येती यानी हिम मानव। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हिमालय के उन ऊंचे पहाड़ों में जहां की ठंडी हवाओं में छिपे हैं कई रहस्यमयी जीवों के किस्से। इन किस्सों में सबसे प्रसिद्ध है यति, जिसे बर्फ मानव भी कहा जाता है। आइए जानते हैं यति की कहानियों और स्थानीय लोक कथाओं के बारे में। यति, जिसे आमतौर पर अभियात या मीगो भी कहा जाता है, एक विशालकाय बर्फ मानव है। ये प्राणी हिमालय की ऊंची नीची बर्फीली चोटियों में पाया जाता है। यति के बारे में कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही हैं और इसके रहस्य ने कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग यति के बारे में कई दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियां बताते हैं। नेपाल, तिब्बत और भूटान के स्थानीय लोग यति को एक अदृश्य शक्ति मानते हैं जो कभी कभी अपनी झलक दिखाता है। उनके अनुसार यति एक बड़े बालों वाला प्राणी है जिसकी ऊंचाई लगभग 8 से 10 फीट होती है। नेपाल के शेरपा समुदाय में यति के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि एक बार एक शेरपा शिकारी हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में शिकार करने गया था। वहां उसने एक विशालकाय प्राणी को देखा जो बर्फ में चल रहा था। डर के मारे शिकारी ने तुरंत गांव लौटकर लोगों को यह बात बताई। तब से यति की कहानियां स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गईं। तिब्बत के बौद्ध मठों में यति को मीगो के नाम से जाना जाता है। मठों के भिक्षुओं का मानना है कि यति एक अद्भुत प्राणी है जो बर्फीले क्षेत्रों में रहता है और केवल चुनिंदा लोगों को ही दिखाई देता है। उनका कहना है कि यति का दर्शन करने वाले लोग भाग्यशाली होते हैं। वर्षों से कई वैज्ञानिक और पर्वतारोही यति के अस्तित्व का पता लगाने के लिए हिमालय की यात्राएं कर चुके हैं। 1950 के दशक में एरिक शिप्टन नामक एक ब्रिटिश पर्वतारोही ने यति के विशाल पांवों के निशान खोजे थे। इसके बाद कई बार यति के पांवों के निशान और बालों के नमूने खोजे गए हैं, लेकिन अब तक यति का प्रमाणिक प्रमाण नहीं मिल पाया है। 1921 का ब्रिटिश माउंट एवरेस्ट अभियान, इस अभियान के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स हॉवर्ड ब्यूरी ने एवरेस्ट की ढलानों पर बड़े पैरों के निशान देखे, जिसे उन्होंने बर्फ के जंगली आदमी का निशान माना। 1970 में रेनहोल्ड मेसनर का सामना। प्रसिद्ध पर्वतारोही रेनहोल्ड मेसनर ने पूर्वी तिब्बत में यति के साथ आमने सामने का सामना करने का दावा किया। उन्होंने बाद में माय क्वेस्ट फॉर द यति नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने अपने अनुभवों और जुटाए गए सबूतों का वर्णन किया। वर्षों से हिमालय में कई बार विशालकाय पैरों के निशान पाए गए हैं, जिन्हें कुछ लोग यति का मानते हैं। ये निशान अक्सर मानवों से काफी बड़े होते हैं। विभिन्न बालों के नमूने भी एकत्र किए गए और विश्लेषण किए गए, जिनमें से कुछ अध्ययन अज्ञात प्राइमेट के होने का संकेत देते हैं। हालांकि इनमें से कई नमूनों को भालू जैसे झांत जानवरों का भी पाया गया है। 2014 में जेनेटिकिस्ट ब्रायन साइक्स द्वारा किए गए एक अध्ययन में यति के होने का दावा करने वाले बालों के नमूनों का विश्लेषण किया गया। परिणामों ने संकेत दिया कि नमूने एक प्राचीन ध्रुवीय भालू प्रजाति या एक ध्रुवीय भालू और भूरे भालू के संकर का मेल हो सकते हैं। हिमालय के स्वदेशी लोग जैसे कि शेरपा और तिब्बती समुदाय लंबे समय से यति को अपनी लोक कथाओं और परंपराओं में शामिल करते रहे हैं। यति का वर्णन अलग अलग होता है, लेकिन इसे अक्सर एक बड़े वानर जैसे प्राणी के रूप में चित्रित किया जाता है जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। कुछ बौद्ध मठों का दावा है कि उनके पास यति के अवशेष जैसे खोपड़ी के टुकड़े और हड्डियां हैं। ये अवशेष अक्सर स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय और पवित्र माने जाते हैं। यति की कहानियां और लोक कथाएं हिमालय की संस्कृति और इतिहास का अहम हिस्सा हैं। चाहे यति एक वास्तविक प्राणी हो या केवल एक मिथक, इसका रहस्य और रोमांच लोगों को हमेशा आकर्षित करता रहेगा। अगर आपको कभी हिमालय की यात्रा करने का मौका मिले तो हो सकता है कि आप भी इस रहस्यमयी जीव की एक झलक पा सकें। आपका क्या मानना है? क्या यति वास्तव में मौजूद है या यह केवल एक कल्पना है? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रहें।